नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक वेदर डिस्कशन में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 4 जुलाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारे एंटायर कंट्री को कवर कर चुका है, जिसकी जो हमारा 2 जुलाई डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं नीले कलर में। 2 जुलाई को साउथ वेस्ट मानसून ने हमारे पूरे इंडिया को कवर कर लिया है। जो साउथ वेस्ट मानसून की जो नॉर्मल डेट्स हैं यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, जो कि 8 जुलाई तक कवर करना होता है, जो कि 6 दिन पहले ही हमारा साउथ वेस्ट मानसून पूरा एंटायर कंट्री को कवर कर लिया। नाउ अगर हम बात करें कि पिछले हफ्ते के दौरान जो डिफरेंट अलग अलग जो हमारे सिस्टम्स थे जिनके थ्रू हमारे एंटायर कंट्री में वर्षा, भारी वर्षा और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अमाउंट हुआ है, वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर को समझाने के लिए आप ये देखिए, जैसे कि एक शेयर जोन है जो कि हमारा 28 से 29 पे प्रेजेंट था, जो कि 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल था एंड 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल से 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक देखा गया था। और 29 को ये 5.8 से 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पर देखा गया था, अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ। सो दिस इज ईस्ट वेस्ट शेयर जोन लाइन देखी गई थी। और लास्ट वीक के दौरान बहुत सारे ऑफशोर ट्रफ भी देखे गए हैं, जो कि साउथ गुजरात से लेकर हमारे केरला रीजन तक देखा गया है, जो 27 से लेकर 2 जुलाई तक यहाँ पे प्रेजेंट थे। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी प्रेजेंट रहे हैं लास्ट हफ्ते के दौरान, और इन साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो हमारा गुजरात रीजन है वहाँ पे काफ़ी भारी वर्षा भी वहाँ पर दर्ज की गई है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा 2 लो प्रेशर एरिया लास्ट वीक में रिपोर्ट किए गए हैं। ये जो लो प्रेशर एरियाज हैं वो 28 और 29 को यहाँ पर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मानसून ट्रफ जो लाइंस हैं, जो ट्रफ जो नॉट मानसून ट्रफ, द ट्रफ लाइंस जो हमारी देखी गई हैं वो इन डेट्स में किस किस लोकेशन पर हैं आप इस फिगर में देख सकते हैं। 27 में ये यहाँ पर थी, विच इज़ पासिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान से लेकर हमारा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल तक हमारा ये ट्रफ लाइन को देखा गया है। तो ऐसे ही ये जो ट्रफ लाइन प्रेजेंट रही है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया साइड में ही प्रेजेंट ये रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन भी देखी हैं जो प्रेजेंट थी ड्यूरिंग दिस टाइम। और ऑल्सो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो देखे गए हैं नॉर्थ मध्य प्रदेश में, और साइक्लोनिक्स ड्यूरिंग 28 एंड 29 को, और अराउंड दिल्ली एंड हरियाणा एंड एडजॉइनिंग एरियाज में 29 को, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे हमारा वेस्ट राजस्थान रीजन में देखा गया है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा हिमाचल प्रदेश में भी लास्ट वीक रिपोर्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ कंसिस्टेंटली यहाँ पर 27, 29 एंड 1 एंड 2 जुलाई को हमारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में कंसिस्टेंटली यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये इन सभी सिस्टम के दौरान जो हमारा लास्ट वीक में काफ़ी भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है, और हम उसको अभी डिटेल में आपको आगे के फिगर्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक में जो है ये हमारा IMD GFS का मॉडल है, जो आपको बताता है कि जो हमारा लो लेवल जेट है हमारे लास्ट वीक के दौरान इसने अपनी इंटेंसिटी को गेन किया है, और इसकी वजह से हमारा जो ऑफशोर ट्रफ क्रिएट हुआ है और हमारा मानसून प्रोग्रेस होने में यहाँ पे हमारे लास्ट वीक में उसको हेल्प मिली है, और इसी की वजह से हमारा रेनफॉल अमाउंट जो हमारे इंडिया में है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये बताता है, ये हमारे GFS के एनालिसिस प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो IMD ऑब्जर्वेशन रेनफॉल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेनफॉल के जो रिपोर्ट किए गए हैं लास्ट हफ्ते के दौरान, वो हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग गुजरात रीजन, साउथ गुजरात रीजन, हमारा सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया रीजन में हमारा भारी वर्षा से अति भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम
सेग्रीगेट करके डिफ्रेंशिएट करें कि हमारा जो रेनफॉल अमाउंट है वो वेरी हैवी रेनफॉल और उससे ज़्यादा के अमाउंट में कहाँ रिपोर्ट किया गया है, तो आप ये डिफरेंट डेट्स के डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है ये पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे हमारा पूरा इंडिया को ही कवर कर रहा है। तो ये कलर जो है ये डिफरेंट डेट्स के लिए हैं जो कि लास्ट वर्ड में देखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज में है यहाँ पर हमारा काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी एंड फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हुई है लास्ट वीक के दौरान। और अगर हम स्टेशन वाइज देखते हैं तो स्टेशन वाइज भी यही कंडीशन आपको देखती है कि हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर 7 डेज का जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट किया गया है हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। सेकंड में देखें हमारा सब हिमालयन सिक्किम रीजन में रिपोर्ट किया गया है और हमारा सेंट्रल एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन में यहाँ पे हमारा ज़्यादा अमाउंट रिपोर्ट किया गया है। और अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी हमारा काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ हैवी टू वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अमाउंट भी डेट्स में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी को हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म में समराइज किया है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो 21 सेंटीमीटर से ऊपर हुआ है वो कहाँ मेट सब डिवीजन में कितनी बार हुआ है, तो ये आपको नंबर्स में बताया। तो दिल्ली में एक बार एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अमाउंट हुआ है और हरियाणा एंड अदर रीजन्स में यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट्स को भी यहाँ पे कितनी ओकेजन्स पर हुआ है यहाँ पे बताया गया है। अगर हम डेटा को फिर से सेग्रीगेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द टाइम सीरीज कंट्री एज ए होल, मतलब पूरे भारत में जो डेली मीन रेनफॉल जो हुआ है और उसको अगर हम टाइम सीरीज के थ्रू प्लॉट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एक्चुअल नॉर्मल है, जो क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेज नॉर्मल वैल्यूज है फ्रॉम 1971 टू 2020, हमारा लास्ट वीक के दौरान जो हमारा रेनफॉल का अमाउंट है इस नॉर्मल को क्रॉस कर रहा है, एक्चुअली किया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एज ए क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारा ग्रीन कलर है क्यूमुलेटिव एक्चुअल टिल 4 जुलाई तक है जो कि 190.6 मिलीमीटर अमाउंट है, जो कि हमारा जो क्यूमुलेटिव नॉर्मल है वो जो कि 196.9 मिलीमीटर अमाउंट रेनफॉल का है उसके बहुत ही क्लोज आ गया है और आगे उम्मीद है ये आगे इसको क्रॉस कर जाएगा। अगर हम डिफरेंट होमोजेनस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंट कलर दिखाए गए हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा ये एवरेज अमाउंट को देखा गया है, बताया गया है। इसमें इन रीजन्स में एवरेज जितना भी रेन हुआ है उसको इस डेटा में इस फॉर्म में 4 होमोजेनस रीजन में आपको दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सभी रीजन्स में हमारा जो रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट किया गया है वो अबव द नॉर्मल रिपोर्ट किया गया है। सो लास्ट वीक बहुत ही फेवरेबल रहा है रेनफॉल की एक्टिविटीज के दौरान और इसी कारण अगर हम इस रेनफॉल अमाउंट को मेट सब डिवीजन वाइज प्लॉट करें तो हमारा मोस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल अमाउंट above normal and it is in excess to large excess over northeast of India, Indo-Gangetic Plain region, गुजरात एंड सेंट्रल आंध्र प्रदेश रीजन में यहाँ नॉर्मल से एक्सेस लार्ज एक्सेस में ये रिपोर्ट किया गया है। लेकिन लास्ट वीक के दौरान अगर हम सीजन की बात करते हैं, सीजन हमारा 1 जून से लेकर 4 जुलाई तक, तो अगर हम सीजन की बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो हमारा इंडिया है यहाँ पे नॉर्मल से अबव नॉर्मल रिपोर्ट किया है और जो कुछ पार्ट्स हैं जो आपको रेड कलर में यहाँ दिखाए गए हैं वहाँ पे डेफिशिएंट अमाउंट में हमारा एज अ सीजन एज अ रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है हमारा सीजन रेनफॉल डिपार्चर्स। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में समराइज करते हैं तो डिफरेंट उसमें हम देख सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, बट हम कंट्री एज अ होल अगर हम देखते हैं कंट्री एज अ होल पिछले एक हफ्ते के दौरान जो वहाँ का रेनफॉल का डिपार्चर है वो अबव नॉर्मल है 32% और एज अ सीजन अगर हम कंट्री एज अ होल देखते हैं तो -4% रहा है। नाउ अगर हम बात करते हैं आज के सिनॉप्टिक सिस्टम के और आने वाले 2 सप्ताहों की फोरकास्ट के लिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के क्या सिनॉप्टिक सिस्टम रहे हैं और इन सिस्टम का आगे नेक्स्ट 5 दिन के दौरान कैसा प्रोग्रेस रहेगा और कहाँ कहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी बनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं आज के सिनॉप्टिक सिस्टम में कि यहाँ पर एक गुजरात में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे, एक यहाँ पे हमारा
ऑफ शोर ट्रफ भी देखा गया है। हमारा जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर देखा गया है, और मानसून ट्रफ से लगता हुआ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज में देखा गया है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ पाकिस्तान रीजन में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान रीजन में देखा गया है, और यहाँ से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पास होते हुए हमारी एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन जो कि यूपी बिहार रीजन में क्रॉस करते हुए बांग्लादेश तक यहाँ पर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर देखी गई है। और यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो कि हमारा नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश रीजन तक देखा गया है। तो इन सिस्टम के दौरान जो 5 डेज की जो वार्निंग इशू की गई है वो आपको यहाँ मल्टी हजार्ड सिस्टम में मल्टी हजार्ड फोरकास्ट एंड वार्निंग ग्राफिक्स की टर्म्स में आपको दिखाया गया है। और ये जो इनका डिस्क्रिप्शन है, ये मिड डे में हमारा एवरीडे डिस्कस होता है और वीडियो भी प्रिपेयर होती है, बट आई एम जस्ट मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि जो हमारा रेड कलर वार्निंग दी गई है डे 1 के लिए, हमारा साउथ गुजरात रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेन की फॉल की वार्निंग दी गई है, और अगर हम देखें आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वार्निंग भी हमारी इशू की गई है। डे 2 की बात करें तो उत्तराखंड रीजन और आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग इशू की गई है, और डे 3 में हमारा रेड कलर वार्निंग इशू की गई है उत्तराखंड रीजन के लिए। बाकी एडजॉइनिंग एरियाज में वेरी हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल की वार्निंग फॉर डे 1 ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट हैज बीन इशू किया गया है। एंड ये जो ऑरेंज कलर वार्निंग इशू है हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन पे, ये अगले लगभग 3 दिन के दौरान ये बने रहने की भी संभावना है। उसके बाद जो वार्निंग इशू की गई है वो हैवी रेन वार्निंग एट आइसोलेटेड कुछ इलाकों में होने की संभावना बताई गई है। बाकी डे 4 में अगर हम देखते हैं तो ऑरेंज कलर वार्निंग हमारा जो है इन लोकेशंस पे इशू किया गया है जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए बताया गया है, और डे 5 की वार्निंग यहाँ पर इशू गई है। और येलो कलर में आइसोलेटेड लोकेशन में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना यहाँ पे इन कलर्स की फॉर्म में बताया गया है। तो ये 5 दिन का जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल स्पेल जो बने रहेंगे अगले 4 से 5 दौरान के दौरान इस ग्राफिकल पिक्चर में आपको बताए गए। अगर हम बात करते हैं अगले 15 डेज में जो हमारा IMD का जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है वो साइक्लोजेनेसिस प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, तो आप ये डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं कि वीक 1 और वीक 2 के लिए ये लो टू मॉडरेट प्रोबेबिलिटी साइक्लोजेनेसिस की बताता है ओवर लैंड रीजन। ओशन में कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें रेनफॉल की टर्म्स में, तो रेनफॉल की टर्म्स में आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है और जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन्स है वहाँ पर जो रेनफॉल अमाउंट रहेगा आप इन कलर में डिपार्चर्स में भी देख सकते हैं कि इंडो गैंजेटिक प्लेन एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वीक 1 will be above normal, and it is more favorable for the good amount of rainfall to occur over these regions. And for week 2, this west coast of India and some part of the Indo-Gangetic plain and adjoining central part of it will also receive the good amount of rainfall during next 2 weeks. Now this is the same details is also been summarized here, and I'll just talk about overall the rainfall is likely for the week 2. The rainfall is likely to be above normal over most part of the central India, near normal, and over rest part of the country, and except western Himalaya region where it is likely to be below normal. So these are the same statement has been described जो कि बताई गई है हमारे ग्राफिकल प्रोडक्ट्स में। अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं इनमें जो हमारा टेम्परेचर है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ये टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस से बिलो बना रहेगा, और मोस्ट पार्ट में ये अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस तक ये बना रहेगा, जो कि हमारा वीक 1 और वीक 2 में ये बिलो नॉर्मल देखा है। तो यहाँ ब्लू कलर में आप देख सकते हैं 2 to 3 डिग्री सेल्सियस या ये टेम्परेचर हमारा बिलो नॉर्मल रहेगा, मौसम सुहावना बना रहेगा, और ये हमारा टेम्परेचर की फोरकास्ट में भी दिखाया गया है। और यही आपको इस डिटेल में समरी बताई गई है कि अगर हम वीक 1 की बात करते हैं तो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल और बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ रहेगा ये, बट मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी लाइकली टू बी बिलो 34 डिग्री सेल्सियस ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड बिलो
36 degree Celsius over Punjab and northwest of Rajasthan region. For week 2, overall maximum temperature is likely to be below normal by 2 to 4 degrees Celsius and over most part of the country except 1 to 3 degrees Celsius above normal over Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and suburban Himalayan regions. Now, due to the major impact will be due to the heavy rainfall to extremely heavy rainfall. So the impact and action suggested जो बताए गए हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं. तो लोकलाइज्ड फ्लड हो सकते हैं, ओकेशनल रिडक्शन विजिबिलिटी में हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकते हैं, कच्चा जो रोड है उनका डैमेज हो सकता है और स्ट्रक्चर में डैमेज हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है हिली रीजन में क्योंकि 3 दिन हमारी जो आइसोलेट लोकेशन पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग और रेड अलर्ट इशू यहाँ पे हिली रीजन्स में किया गया है. डैमेज टू हॉर्टिकल्चर हो सकता है और रिवर में फ्लड होने की भी, रिवराइन फ्लड होने की भी संभावना यहाँ पे हो सकती है. तो दीज आर द ये सारे एक्शन सजेस्टेड बताए गए हैं और आप हमारी अपडेटेड वेदर से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. और IMD की जो डेली रिपोर्ट्स बनती हैं जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप IMD की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं टू अपडेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. हम फिर से आपके पास साप्ताहिक मौसम चर्चा में आएंगे और आप हमारी डेली वेदर डिस्कशन भी, आप डेली वीडियोस भी देख सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. नमस्कार.